दोस्तों मेरे अजीजों, अपनी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ। हाउ कंपनीज आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई का मिसमैच करा के जो है कस्टमर को बेवकूफ बना के कस्टमर को झांसों में डाल के काफी सारा पैसा उनसे निकाल के ले जाती हैं। क्यों अब आशा नहीं हो गया कि दादा ले पोता पड़ते वाली चीजें आ रही हैं। आज से 20 साल पहले भी जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद लीजिए, इवन एक बल्ब खरीद लीजिए, ट्यूबलाइट खरीद लीजिए, विमल की शर्ट खरीद लीजिए, रेमॉन्ड्स के पर्दे खरीद लीजिए, वो सालों साल चलते थे। दादा ने लिए, पिताजी ने यूज किए, पोता भी यूज कर रहा था। आज क्या हो गया है, अब कोई भी चीज खरीद के लाइए विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वारंटी और गारंटी का डिफरेंस नहीं समझाती। व्हाट आर द रीजंस इसकी वजह से ये कंपनीज आपसे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेती हैं। बड़ी से बड़ी कंपनीज हो, चाहे एप्पल हो, चाहे ज़ारा हो, ये सारे इस साइकिल में आपको बांध चुके हैं। इन डेप्थ बताऊंगा सर्च प्राइसिंग, आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच होता है उसके बारे में, मिसयूजिंग बिजनेस वर्ल्ड, ऑल नेचुरल, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, कैसे कंपनी प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस करती हैं ताकि आप उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते रहो, कोई और प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते। श्रिंक इन्फ्लेशन, क्वांटिटी कम करते जा रहे हो, चाहे बिस्कुट का पैकेट हो, चाहे मैगी का पैकेट हो। पहले से 100 ग्राम का आ रहा था 10 रुपए का, तो अब वो 80 ग्राम का कर दिया उन्होंने। प्राइस अभी भी 10 रुपए रखा, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। इसके बारे में इन डेप्थ बताऊंगा। रेजर एंड ब्लेज मॉडल, जहां प्राइमरी प्रोडक्ट फ्री में बांट दिया। इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये आपकी आंखें खोल देगा मेरे दोस्तों। सर्च प्राइसिंग, जब डिमांड बहुत ज़्यादा पीक पे होती है उस समय वो अपने रेट्स को डबल या ट्रिपल कर देते हैं। जनरली प्राइसेस उस समय जो है हाई डिमांड की वजह से सर्च कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको जस्टिफाई करती हैं, कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई को हमको मैच करना है, इसीलिए। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ओला एंड उबर। रात के 11 बजे ओला या उबर बुक करके देखिए, आप कहीं खड़े हुए हैं, अपने ऑफिस से लेट हो गए हैं, गुड़गांव से दिल्ली आना है आपको, लेट नाइट आप काम कर रहे थे, बैटरी जो है सिर्फ 10% रह गई है और आपने ओला की राइड बुक करी फ्रॉम गुड़गांव टू वसंत कुंज, जो डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर का है और नॉर्मल डे टाइम में 300 रुपए की आपकी राइड आती है। आप बुक करके देखिए, उस समय 700-800 से नीचे मिलेगी नहीं। मैं वसंत कुंज से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, विच इज जस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7-8 किलोमीटर्स, और मुझे 150 रुपये में आराम से डे टाइम में वो राइड मिल जाती है। पीक आवर में देखूंगा तो 500-600 रुपये की राइड हो जाएगी। ये ओला उबर इज द बेस्ट एडवांटेज, जो एक्सप्लॉइट करते हैं पीक आवर को जो है। एयरलाइन टिकट्स इज अनदर एग्जांपल। कुंभ मेला सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट नॉर्मल 2000 से 2500-3000 में मिल जाती है इकोनॉमी क्लास की। आज आप बुक करा के देखिए 9000, 10000, 12000 में फ्लाइट निकली, बिकॉज डिमांड इज वेरी हाई। सिमिलरली जो है फेस्टिवल्स में, वीकेंड्स में, स्कूल वेकेशंस में जो फ्लाइट्स हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। आप लास्ट मंथ को फ्लाइट बुक करिए, खाली फ्लाइट होगी जो है 2000-2500 की, दिल्ली से मुंबई की इकोनॉमी क्लास 3000 रुपये की टिकट होगी, वो आपको मिलेगी कितने में, लास्ट मंथ पे 6000-7000 में। होटल्स एंड बीएनबीज एक्सप्लॉइट करते हैं। जो होटल 2000 रुपये का है वो 8000 रुपये पर नाइट। प्रयागराज अगेन इज द बेस्ट एग्जांपल। कुंभ मेला में जो 2000 रुपये कमरे थे वो 8000 से नीचे नहीं मिल रहे। 5 स्टार होटल में तो 6-7 हज़ार के कमरे वो 25000 तक सर्च कर गए हैं बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड। फूड डिलीवरी ऐप्स भी जो है लेट नाइट में अगर आप स्विगी, जोमेटो या जेप्टो से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो आपसे डिलीवरी चार्जेस चार्ज कर लेते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज भी, जो बिग $1 बिलियन सेल्स आती हैं, ग्रेट इंडियन सेल अमेजॉन की आती है, वो भी फेक डिस्काउंट दिखा के कंपनीज कई बार अपने प्राइसेस पहले से बढ़ा देती हैं, फिर उस पर डिस्काउंट दे देती हैं। यानी 100 रुपये का माल उन्होंने पहले ही 150 कर दिया और उस पर कर दिया 40% डिस्काउंट, तो नेट तो अभी भी फायदे में बैठे हैं। मूवी टिकट्स, पीवीआर, आईनॉक्स में आप चले जाइए, वीकेंड्स में प्राइसेस बढ़ जाते हैं टिकट्स के जो है, वेयरएज वीकडेज पे खाली पड़े रहते हैं। इवन लेट शाम के शोज में या फेस्टिवल सीजन में वो प्राइसेस अपने इंक्रीज कर देते हैं। टोल चार्जेस, आप हाईवेज और एक्सप्रेस वेज जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक चलती है वहाँ टोल पीक सीजन में, पीक टाइम पे बहुत हाई होता है, वेयरएज ऑफ टाइम में वो कम कर देते हैं। कंपनीज ये क्यों यूज करती हैं? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज उनको पता है डिमांड है, आदमी के पास चॉइस नहीं है, वो जाएगा ही जाएगा। कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं ड्यूरिंग अर्जेंसी बिकॉज दे हैव नो चॉइस। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी एंड फोर्स कर देते हैं हायर पेमेंट्स। आप बारिश के समय टैक्सी ऑर्डर करके देखिए, कई तो कैंसिल कर देंगे राइड वाले, कई जाने से मना कर देंगे, ताकि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी कंपनी और ड्राइवर की मिली भगत होती है। सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड ज़्यादा है, प्राइसेस हाई कर जाएंगे। इससे बचने का तरीका क्या है? प्लान योर ट्रेवल्स, प्लान योर राइड्स, शॉप इन एडवांस, यूज ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, शेयर्ड राइड्स को आप ज़्यादा प्रेफर करिए और प्राइसेस को कंपेयर करिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। यू विल बी एबल टू सेव ऑन दिस एंड कंपनीज को आप ज़बरदस्ती आपसे मुनाफा नहीं ले सकें, इससे आप बच जाएंगे। टेक्निक यूज बाय कंपनीज इज मिसलीडिंग बज़वर्ड्स। कंपनी ऐसे ऐसे बज़वर्ड यूज करती हैं जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ और उन झांसों में फंस जाते हैं। इंप्रेसिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिनकी कोई रियल में मतलब नहीं होती। ऑल नेचुरल,
मिसलीडिंग इन फूड्स एंड ड्रिंक्स में बहुत ज़बरदस्त हो गया है। कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, ऑल नेचुरल की सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, फ्लेवर्ड योगर्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स एंड केमिकल जो आपको ज़्यादा नुकसान करते हैं मेरे दोस्तों मेरे अजीजों। और ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक, एक और वर्ड बहुत ज़बरदस्त आज चला गया ऑर्गेनिक। कोविड के बाद तो जिसको देखो ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक पल्सेस, वो ऑर्गेनिक के चक्कर में इतने सारे केमिकल्स उसमें डाल देते हैं। चेक करिए मेरे दोस्तों, इनको चेक करिए, FSSAI के द्वारा अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, इनके पास लीगल सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं। फैट फ्री, शुगर फ्री, इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हर चीज़ में फैट फ्री योगर्ट, शुगर फ्री। आप जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अनहेल्दी होते हैं, वो शुगर फ्री की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाल देते हैं जो आपको और ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। सिमिलरली डॉक्टर रिकमेंडेड टूथपेस्ट, कोई डॉक्टर अलाउड नहीं है टूथपेस्ट को रिकमेंड करने के लिए। कोई डॉक्टर आपको जो है वेट लॉस पिल्स और आगे आपका आदिवासी ऑयल टाइप के ऑयल्स को कर नहीं सकता। पतला ऑयल बढ़ने की बजाय सारे सर के बाल ही गायब हो गए, बड़ा झांसा दिया। खूब सारे यूट्यूबर्स पहुंच गए इनके पास मैसूर और कर्नाटका में, आदिवासी ऑयल, आपके हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, सफ़ेद बाल। अरे ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। आप जो है एज होने से बच जाएंगे, एंटी एजिंग स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए मेरे दोस्तों। अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन 83 की उम्र में शाहरुख खान या रणवीर सिंह लग रहे होते, नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में एकदम स्मार्ट टॉम क्रूज लग रहे होते। मेरे दोस्तों एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, इससे कोई नहीं बचवाया, तो इन झांसों से बचिए। AI, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन बेस्ड सारे प्रोडक्ट्स जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अरे चैट GPT और चैट बॉक्स को यूज़ करके जो है सिंपल सा वो आपको AI के झांसों में बांध देते हैं। एक और आ गया है 5G रेडी, स्मार्टफोन्स 5G रेडी। अरे 5G तो इंडिया में अभी आया ही नहीं था, 5G अवेलेबल भी नहीं था, और 2 साल पहले से 5G रेडी चीज़ें बेचने लग गए। तो ये अगेन एक तरीके होते हैं, बज़वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी तरह एक और लिमिटेड एडिशन, कंपनीज बहुत ज़बरदस्त यूज़ करती हैं लेबल्स, लिमिटेड एडिशन टू मेक कस्टमर्स पैनिक बाई। जल्दी खत्म होने वाला, लिमिटेड एडिशन, रीस्टॉक देम लेटर, माल खत्म हो जाएगा, कहाँ से भी खरीदेंगे आप। तो ये जो है बज़वर्ड्स कंपनी को जो है बहुत अपीलिंग लगते हैं, बहुत एडवांस लगते हैं, जिससे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनकी सेल्स बढ़ जाती है। इनसे बचने का तरीके क्या है? एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स और स्पेसिफिकेशंस को हमेशा पढ़िए जब भी कोई आप परचेजिंग कर रहे हो। वेक क्लेम्स नहीं, साइंटिफिक प्रूफ्स और सर्टिफिकेशंस चेक करिए। जैसे मैंने कहा फूड में है तो FSSAI जरूर चेक करें। इसी तरह अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो सर्टिफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। रिसर्च करिए इन प्रोडक्ट्स को। आजकल आपके पास बहुत चॉइसेस हैं जिनसे आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। गूगल का पॉजिटिव यूज़ करिए और इन वर्ड्स से बचिए मेरे दोस्तों मेरे अजीजों। ये मार्केटिंग गिमिक्स कंपनीज यूज़ करती हैं अपने सेल बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। ब्रांड ऑब्सोलेसेंस, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि पहले ऐसे प्रोडक्ट्स आते थे जो दादा ले पोता बरते वाले होते थे। फिलिप्स भी जो है बल्ब बनाता था, उनकी लाइफ 2500 घंटे होती थी। आज वही फिलिप्स बल्ब बना रहा है जो 1000 घंटे से ज़्यादा नहीं चलते। ट्यूबलाइट पहले चलती थी 5-5, 10-10 साल, लोग रिप्लेस नहीं करते थे जो है। आज क्या हो, कोई फंक्शन हुआ, शादी हुई, एनिवर्सरी, तब वो रिप्लेस होते थे। आज क्या हो गया, नई नई चीज़ें साल भर के अंदर भी नहीं चलती, साल भर में ख़राब हो जाती हैं। आप उनके ऊपर डेट भी डलवा लो तब भी वो उतना नहीं चल पाती। सिमिलरली द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ एप्पल और सैमसंग के स्मार्टफोन्स। आप उनको अपडेट करके देखिए, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, आईफोन जो है स्लो डाउन हो जाएगा, मैकबुक स्लो डाउन हो जाएगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी इनको रिप्लेस करने के अलावा। कैसे ये झांसों में फंस लेते हैं। और एप्पल के ऊपर $25 मिलियन का केस फ्रांस में हुआ इसी चीज़ को लेके। सिमिलरली प्रिंटर इंक कार्टेज वाले में भी कार्टेल और माफिया बना रखा है, चाहे HP, कैनन हो, एप्सन हो। वो प्रिंटर्स ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो स्टॉप कर देते हैं वर्क करना, इवन व्हेन देयर इज इंक लेफ्ट। और इंक भी इनके में जो है सिर्फ इन्हीं के ब्रांड की आएगी, जो इनका कोड नंबर होगा वही इंक आएगी, उसके अलावा आप कोई इंक नहीं खरीद सकते। ये इंक जो है बनाने में इनको कॉस्ट पड़ती है $20 से $80 पर लीटर, और इसको कितने में बेचते हैं ये? $12,000 पर लीटर। कितना बड़ा माफिया चल रहा है सोचिए। LED बल्ब्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स में ये सारा झांसा चल रहा है। फैशन, विमल मैंने एग्जांपल दिया था। आज से पहले रेमंड्स और विमन इंडिया में बहुत पॉपुलर थे। उनकी चीज़ें आप चद्दरें ले आइए रेमंड की, या पर्दे ले आइए रेमंड्स की, या विमल की आप शर्ट ले आइए, 5 साल 10 साल खराब ही नहीं होती थी। आप किसी को गिफ्ट भी देते थे, वो कहेगा नई शर्ट ले आए, साबुन से रगड़ रगड़ के, वॉशिंग मशीन के साबुन से रगड़ रगड़ के भी आप उसको कोशिश कर लो, वो फटती नहीं थे कॉलर्स। आजकल क्या हो गया है, चाहे H&M हो, ज़ारा हो, फॉरएवर 21 हो, उन्होंने थिनर और वीकर कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, जो ताकि कस्टमर उनके पास बार बार आए। ये एक तरीका है, टैक्टिक्स है। आपको इन झांसों से बचना होगा। वीडियो गेम और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज तो बच्चों में बहुत पॉपुलर है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने
अपने सिस्टम्स ऐसे बना दिए हैं ताकि आप जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो ओल्डर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, पूरा पूरा आपको सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। सोनी प्ले स्टेशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सोनी स्टेशन 5 में सोनी स्टेशन 3 और 2 नहीं चलने वाला, ओल्डर गेम्स नहीं चलने वाले, तो आपको जो है प्ले स्टेशन भी नया खरीदना पड़ेगा और गेम्स भी नए खरीदने पड़ेंगे। तो कंपनीज ने बहुत बढ़िया तरीका अपनाया सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बाय फोर्सिंग पीपल टू बाई न्यू प्रोडक्ट्स। इम्पल्सिव परचेजिंग का हैबिट डाल दी कंपनी ने ताकि उनका मार्केट कंट्रोल भी बना रहे और आर्टिफिशियल नीड भी हमेशा बनी रहे। इससे कैसे बचें? बाय ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ चीप एंड डिस्पोजेबल वंस। हमेशा आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, वो कम खरीदना पड़ेगा, जबकि सस्ते प्रोडक्ट खरीदेंगे तो बार बार खरीदने पड़ेंगे। और राइट टू रिपेयर लॉ को जरूर यूज़ करिए। कई कंपनीज के ऊपर तो केसेस हुए हैं जब कंपनीज ने अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करी हैं, जो है एज फार एज एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को जरूर पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन गारंटी और वारंटी पे जरूर ध्यान दीजिए, वेदर इट इज़ अ गारंटी और अ वारंटी, और पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस होगा या सिर्फ आपके जो है लेबर के खर्चे आपसे लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ों में छोटे से पॉइंट है गारंटी वारंटी, इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो हमेशा उसको जब प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो देखिए वेदर द कंपनी इज गिविंग यू अ गारंटी ऑफ 1 year, 2 years और अ वारंटी। यूज रिफर्बिश्ड और सेकेंड हैंड आइटम्स इंस्टेड ऑफ ऑलवेज बाइंग न्यू। कार एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, वाई यू शुड गो इन फॉर अ सेकेंड हैंड कार, रिफर्बिश्ड सेकेंड हैंड कार खरीद लें रादर देन बाइंग अ न्यू कार। एंड अपग्रेड और रिपेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग व्हेनेवर पॉसिबल। अगर अपने को अपग्रेड कर लीजिए या चीज़ अगर रिपेयर हो सकती है तो उसको रिपेयर करा लीजिए इंस्टेड ऑफ फास्ट इम्पल्सिव परचेजिंग करने के बजाय। कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज खासकर यूज करती हैं, दैट इज कॉल्ड श्रिंक इन्फ्लेशन। बड़ा जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जहाँ कंपनीज क्या करती हैं, इनडायरेक्टली आपसे पैसा वसूलती हैं। वो प्राइसेस नहीं बढ़ाते, वो अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं ताकि कस्टमर को पता भी ना चले और वो बेवकूफ़ बन जाए। चिप्स और स्नैक्स की कंपनीज बहुत ज़बरदस्ती स्ट्रैटेजी लेती है। लेज और कुरकुरे जिनके पहले 100 ग्राम के आते थे, अब उन्होंने क्या किया 80 ग्राम के कर दिए। प्राइस आज भी 20 रुपए है। कस्टमर तो बुद्धू बन गया, नहीं बन गया। सिमिलरली चॉकलेट बार्स, डेयरी मिल्क और 5 स्टार जो है वो थिनर और स्मॉलर होती जा रही हैं। अगेन कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला और पेप्सी कोल जो की बॉटल जो पहले 600 मिलीलीटर की आती थी आज 500 मिलीलीटर की 40 रुपए आज भी दे रहे हो आप। लेकिन क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। मैगी और इंस्टेंट नूडल्स बड़ा जबरदस्त यहाँ भी जांचा है। ये पहले 75 ग्राम के आते थे, आज 60 ग्राम के 12 रुपए आज भी आपसे ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने 15 ग्राम कम कर दिया। सीजनिंग एंड फ्लेवर रिमेन द सेम, लोगों को पता भी नहीं चलता कैसे वो बुद्धू बन गए। सोप्स और शैम्पूस, चाहे लक्स हो, डोव सोप हो, वहाँ भी जो है थिनर और स्मॉलर होते जा रहे हैं। शैम्पू के सैचेट्स भी में लेस लिक्विड होने लग गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। बिस्कुट्स, पार्ले जी के बिस्कुट जिनमें एक 5 रुपए का पैक पहले 12 बिस्कुट का होता था, वो 5 रुपए में 10 बिस्कुट। तो इनडायरेक्टली उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, क्वांटिटी कम कर दी है। टूथपेस्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी है, कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, वो ट्यूब्स उनकी शॉर्टर होती जा रही हैं, पहले ज़्यादा मोटी होती थी जो है। आइसक्रीम में भी यही है, 500 मिलीलीटर की आइसक्रीम तब आती थी, अब वो 450 मिलीलीटर की, प्राइस आज भी 200 रुपये। तो बुद्धू बना दिया, नहीं बना दिया? तो बड़ी बड़ी कंपनी श्रिंक इन्फ्लेशन यूज़ कर रही हैं ताकि कस्टमर कंप्लेंट से बच सकें, प्रॉफिट्स अपने इंक्रीज कर सकें इनडायरेक्टली जो है। तो कस्टमर्स कई बार वेट और क्वालिटी को चेक नहीं करते। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें तो उसके प्रोडक्ट के लेबल्स को, उसकी पैकिंग को जरूर पढ़ें और देखें कि वो वेट और क्वालिटी मैच कर रही है नहीं कर रही है। ओल्ड और न्यू पैकेजिंग को कंपेयर करें और ऑलरेडी ब्रांड्स को जो है हमेशा ध्यान दें। बाय इन बल्क व्हेनेवर पॉसिबल। जो लास्ट स्ट्रेटजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कंपनीज अपने प्राइसेस इन्फ्लेट करके ज़बरदस्त प्रॉफिट मुनाफा कमा लेती हैं, वो है रेजर एंड ब्लेड मॉडल। खासकर जो है ये कंपनीज में अपना प्राइमरी प्रोडक्ट सस्ते में ज़्यादा फ्री में बांट देती हैं और सेकेंडरी प्रोडक्ट इनका बहुत महंगा आता है। द बेस्ट एग्जांपल इज जिलेट रेजर एंड ब्लेड्स। जिलेट अपने रेजर्स और हैंडल्स को वेरी लो प्राइसेस, अट्रैक्टिव प्राइसेस पर ज़्यादा फ्री में बांट देता है, बट इनके जो ब्लेड आते हैं वो इतने महंगे आते हैं, इतने एक्सपेंसिव आते हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपये तक आते हैं एक 2 ब्लेड। और आपको आदत पड़ जाती है मैक 3 का रेजर से शेव करिए, देखिए आपको हैबिट पड़ जाएगी। और इनके ब्लेड इतने एक्सपेंसिव आते हैं कि एक दाढ़ी आपको जो है 50, 100 रुपये की पड़ती है। सिमिलरली HP, एप्सन और कैनन के प्रिंटर्स आजकल जो है सस्ते में मिलने लग गए हैं। दिल्ली में नेहरू प्लेस जैसी जगह जाइए, आपको कम्पिटिटिव प्राइसेस, थ्रो अवे प्राइसेस में मिल जाएंगे, बट इनके इंक कार्टेजेस इतने महंगे आते हैं और वो बहुत लास्ट भी बहुत कम टाइम करते हैं। गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री में भी यही हो गया। प्ले स्टेशन जो है कंपटीशन की वजह से सस्ते मिलने लग गए हैं, बट इनके गेम्स बहुत महंगे आते हैं। कॉफ़ी मशीन्स एंड कैप्सूल्स इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। कॉफ़ी मशीन्स आजकल सस्ते आने लग गए हैं, बट इनके जो कॉफ़ी पॉड्स और कैप्सूल्स हैं वो एक तो उन्हीं मशीन्स पर यूज़ होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सिमिलरली मोबाइल फोन्स ऐप सब्सक्रिप्शन अनदर एग्जाम्पल है।
रेजर एंड ब्लेड मॉडल का। एप्पल और गूगल अपने पुराने मॉडल के स्मार्टफोन्स कॉम्पिटिटिव थ्रो अवे प्राइसेस पे सेल कर देता है, बट इनके साथ जो स्टोर्स आती हैं जैसे आई क्लाउड है, गूगल वन है, एप्पल म्यूजिक है, यूट्यूब प्रीमियम है, वहाँ से पैसा निकाल लेता है आपसे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेज जो है बड़े सस्ते प्राइस पे आ जाते हैं ताकि नए यूजर्स शिफ्ट कर सकें, बट इनके जो ब्रश हेड्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। स्मार्ट वॉचेस, फिटबिट जो है बड़े सस्ते मिलने लगे हैं, फिटनेस ब्रांड जो है, लेकिन इनके बैंड, स्ट्रैप्स, चार्जर्स और सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन झांसों से बचिए। मेरा ये वीडियो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके डिफरेंट टेक्निक्स में आपको बताई कैसे कंपनीज आपको झांसों में डाल देती हैं। आज का ज़माना कंज्यूमर इज़ द किंग वाला है। कंज्यूमर को बहुत लिटरेट होना चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्टडी करिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके स्टडी करिए ताकि आप इन झांसों से बच पाएँ, इन कंपनी के ट्रैप से बच पाएँ और अपना जीवन खुशहाल बना पाएँ, ताकि आप इम्पल्सिव परचेजिंग और फालतू खर्चे ना कर पाएँ। हाँ, आजकल मीन्स ऑफ स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट उन मीन्स ऑफ स्पेंडिंग में स्मार्टनेस भी बढ़ गई है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो स्टेप इन टू सी दैट कंपनीज डोंट मेक अ फूल ऑफ द कस्टमर्स। गवर्नमेंट को बहुत जिज्ञासु होना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। और कंज्यूमर, जैसे मैंने कहा, इज द किंग, तो कंज्यूमर भी गवर्नमेंट को जगा सकता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल कर सकता है अगर कंपनीज उनको चीट कर रही हैं। बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे फ्रांस का एग्जाम्पल मैंने दिया, एप्पल के अगेंस्ट केस हुआ था। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है जिज्ञासा में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेंगे, तो इन सब झांसों से बच पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको जो है सावधान कर देगा ताकि आप इम्पल्सिव परचेजिंग और फालतू खर्चों से बच सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी और घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।